संग अच्छा लगता है ना। वो ना भी हो उसे ये अच्छा लगता था, चलो आज यही बना के खाते हैं। तो उसकी एक एक अवस्था में उसकी यादें आ जाती हैं। उसे ये गाना पसंद है, ये बजाना पसंद है, तो जब हम वही गा के बजाते हैं ना तो उसकी यादें वहां आ जाती हैं, लगता है वही परछाई बन के बैठा है। यही एहसास है प्यारे, बस यही एहसास है। हम साधु जन इसी को सूरत ब्रह्म कहते हैं। यही है सूरत ब्रह्म। आंखें नम किया, उन्हीं की यादों में चले गए। पति पत्नी मतलब भक्त और भगवान का मिलन रिश्ता है प्यारे, ये मिलन रिश्ता है। संबंधियों की आवश्यकता कब तक? जब तक रिश्ता जुड़ के शयन सेज ना बने तब तक। मिलन क्रिया, जब मिलन क्रिया होती ना तो ये प्रकाश भी बंद हो जाते हैं। केवल हम हैं, हमारा है और कोई ना हो, ना कोई आहट हो, ना कोई छाया हो, ना कोई प्रकाश हो, सिर्फ एहसास हो। अब तो ऐसा समय आ गया प्यारे, सब खोल के सब दिखाना चाहते हैं। अब ये जीवन है, गुप्त कुछ रहा ही नहीं जा रहा है। सारी चीजें प्रकट नहीं की जाती हैं, अन्यथा उसका महात्म खत्म हो जाता है। अस है सकल जगत सो छाया, सब मारा है केहू अंत न पाया। वो सब में रहता है। बाल गोपाल है ना, आजकल माताएं बहनें देखो, बिटिया बहुएं देखो, ज्यादातर बाल गोपाल की पूजा करती ना, उनके संग प्रेमत्व में रहती हैं। थोड़ा एक उदंडता है वर्तमान समय की, होना नहीं चाहिए। उनको साथ में लेके घूमा भी करती हैं, ये नहीं होना चाहिए। बाल गोपाल को संग स्वरूप में लेके घूमा नहीं जाता है, क्योंकि शरीर अपवित्र मुद्रा है, समाज बाजार रास्ते अपवित्र मुद्रा है। जब हमें बाहर जाना हो, उनकी प्रतिलक्षित क्रिया साधन कर दिया जाए, ऐसे उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए, चलो चलते हैं, चलो हृदय पे हाथ रखो, क्योंकि बाल गोपाल अंदर ही बैठा है, ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा। चलो आओ घूमने चलते हैं, चलो आओ बाजार चलोगे, चलो चलते हैं। चला गया साथ में, तीरथ चलते, चलो अयोध्या चलोगे, चलो चलते हैं। अब उसको घर में रखो, कोई तो रहेगा ना घर, वो उनकी सेवा करेगा, उनको जिम्मेदारियां दे दीजिए, और तुम अपने हृदय में उनको बैठा के अयोध्या निकल जाओ, मथुरा निकल जाओ, बाजार निकल जाओ। कपड़े खरीदने जा रहे, उसी के संग रहना है। हमको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन तुझको लग रहा है अच्छा, एहसास करो। अगर अंदर से आवाज नहीं अच्छा लग रहा है, ए भैया ये का बदलो जरा, ये नहीं पसंद है हमको। ये ना कहो कि बाल गोपाल को पसंद ना है, हमको नहीं पसंद है, मतलब जो उसे नहीं पसंद वो हमें नहीं पसंद। ये प्रेमत्व है प्यारे, ये प्रेमत्व है। जो उसे नहीं पसंद वो हमें कभी नहीं पसंद। इसलिए माताओं को ये नहीं करना चाहिए। बाल गोपाल की जो ऐसे डोलची जैसे ले लिया ना, मालूम जैसे सूटकेस बैग आए हुई, उनका तुम काम माने हो, जड़ मान लिया ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो बाल गोपाल है प्यारे। और बाल गोपाल का सबसे प्रिय खेल मालूम क्या है? बाल गोपाल का सबसे प्रिय खेल, बचपन का सबसे प्रिय खेल छुपी छुपाल है ना। घर में जब मौसी के फलाने के धमाके के नान लड़का बच्चा इकट्ठा होता है, तो अपने घर में भी का खेलता है, छुपी छुपाल। एक जने सबका ढूंढे महाराज, है ना, ऐसा खेलते हैं। खेली नहीं मातरी हो रही, खेली नहीं है ना, सभी लोग अपने घर में खेलते हैं। वो भी खेल रहा है, आज भी खेल रहा है। वो हमारे आप सब के अंदर बैठा है, हमारे ही अंदर बैठा है, और हम ही उसको ढूंढ नहीं पा रहे, हम ही उसको देख नहीं पा रहे, हम ही उसको जान नहीं पा रहे। वो कितना सुंदर खेलने वाला है। हम उसे मंदिरों में ढूंढते, हम उसे पहाड़ों में ढूंढते, हम उसे तीर्थों में ढूंढते हैं। वो अंदर ही बैठा है। भगवान समाज लगाओ, उसे ढूंढना अंदर प्रारंभ करो। जब ढूंढने वाला मिलता नहीं ना, तो जो चक्कर ढूंढने वाले होते रहे, वो एक जगह खड़े हो जाते रहे, और 10-5 मिनट खड़े होकर चौगिर्दों निहारा करें,
तो लुके वाले जब वो भी जाते रहे लुके लुके तो भी खुद ही निहारे लागत रहे कि हमका देख नहीं रहे, ढूंढ नहीं रहे का। और जहां भी झांकिन था, ए देख लें देखो, देख ली, निकलो बाहर। अब लो उसे उत्सुकता हो जाती है जब समाधि लगाओगे, भटकना बंद हो जाएगा। समाधि लगा लेंगे, एक जगह ठहर जाएंगे तो लुकने वाला खुद ही झांकने लगता है कि कहाँ चले गए महाराज, बड़ी शांति हो गए, कहूँ अंते तो नहीं चले गए, हम यहाँ लुकन बैठ रही। तो वो झांकने लगता है और जहां झांका बस दिख गया वो, बस दिख गया वो। ये क्रिया है भक्ति भगवान की, है ना। इसलिए शांति में समाधि लो, भटकना बंद करो, एक दिन वो दिख जाएगा, वो स्वयं झांकेगा तुम्हें कि हमें कोई देख रहा है कि नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर भाव इस समय कथा में चल रहा है। समापन कथा होने वाली है ना, अब वो अपने बाल बच्चों से यही तैयारी प्रारंभ कर रहा है, धीरे धीरे वो समाधि की ओर जाने वाला है। कल भजन देश की प्रातः काल में कथा करके वो समाधि में चला जाएगा। पता नहीं इस जीवन में वापस पुनः जागृत कराए कि ना कराए। अस है सकल जगत सो छाया, अस है सकल जगत सो छाया, सब मारा है केहू अंत न पाया। सो गुण धारी कहे, सो गुण धारी कहे, सो जो उसे पसंद हो महाराज, सो गुण धारी कहे, आपन गुण नहीं, अपने मन वाले गुण नहीं, सो गुण जो गुण उसे पसंद है, सो गुण धारी कहे राम कहावा। जब उसके गुण धारण करोगे ना, राम कहलाओगे। स्वामी जी राम बन गए, हमारे सतनामी अखाड़ा के 2700 राम बन गए। सो गुण धारी कहे, जो स्वामी जी में गुण थे वो उन 87 ने धारण किए तब बन गए। 4 पावा ऐसे नहीं सिद्धि प्राप्त कर गए। सो गुण धारी कहे, जो स्वामी के गुण थे वो धारण किए। हनुमान बांदर से देव नहीं ऐसे बन गए। जो गुण राम के थे, जो राम को पसंद था वो हनुमान में था, जो राम को पसंद नहीं था वो हनुमान की परछाई भी नहीं छू सकता था। हनुमान की तो बात छोड़ो प्यारे, हनुमान की परछाई भी नहीं छू सकता था जो राम को पसंद नहीं था। इसलिए स्वामी ने कहा है, सो गुण धारी कहे राम कहावा, दासन का मन दरस दिखावा, दासन का मन दरस दिखावा। सत्य माही, सत्य माही चित जाई समाना। जिसका सत्य में जाकर के चित समा गया, डूब जाओ, डूबने के बाद गुरुत्वता इतनी वजन हो कभी ना ऊपर आओ। क्या बात है महाराज, उतरियाता कौन है महाराज, जे हल्का होत है ना। कोनो ईटा पाथर शंख मतलब वजन सामान डारो, कबो उतरा ही महाराज। गुब्बारा डारो, कागज डारो, पेपर डारो, प्लास्टिक डारो, ऊपर रहिए, नीचे जाते नहीं है। हम सब नहीं है महाराज, थोड़ा वजन बन जाओ, गुरुत्वता को धारण करो। गुरुत्व से बड़ा वजन कोई तत्व नहीं है, चाहे वो जो तत्व हो, सारे तत्व हल्के हैं, सबसे वजन गुरुत्व। इसी को एक वेद ने कहा, तत्त्वमसि ब्रह्म, तत्त्वमसि ब्रह्म। ये वेद का महावाक्य है, तत्व ही ब्रह्म है। किसी ने कहा आत्मा ब्रह्म है, किसी ने कहा मैं ही ब्रह्म हूं, किसी ने कहा ज्योति ब्रह्म है, और किसी ने कहा तत्व ही ब्रह्म है। हमारे सदगुरु का जो नाम है ना, बस वही ब्रह्म है। इन्हें साधु संतों ने कहा, भगवान ये साधु संतों ने कहा
और उसकी इतनी वजनाई धारण करा दिया, इतना वजन हो गए, बैकुंठ तक उतर आया। उसकी वजनता वो कंट्रोल ना कर पाए, बर्दाश्त ना कर पाए, खींच गए महाराज। कौनो सामान वजन चीज लटका दियो तो दूसरे पलड़ा वाली ऐसे गिर जाता है ना, ये होता है। उठा पटक वाले वो खेलते हैं ना, तो एक कहती जब ज्यादा वजन हो जाए तो वैसी वाला हमारे इनके पलटी आवत महाराज। ये है भगत भाव। आप अपने में भक्ति को इतना वजन करो कि जो सबसे ऊपर बैकुंठगामी है, बैकुंठवासी श्री हरि है, वो स्वयं गिर पड़ते हैं भगत के हृदय में, वापस ऐसे गिर पड़ते हैं। ये वजनता कौन देता है? हमारा सद्गुरु हमें देता है। इसीलिए नारायण के आने के बाद भी हम नारायण के नहीं होते हैं, हम होते और रहते सदा सद्गुरु के हैं। हमें और किसी की कोई परवाह नहीं, हमें और किसी की कोई चाह नहीं, हमें केवल अपने सद्गुरु की चाह, अपने प्रियतम की चाह है बस। मैं बैरागी तुम्हारे दरस की, ये साहब देवीदास जी ने भजन गाया है। यहाँ तन मन तुम परवारा, यहाँ तन मन तुम परवारा, ऐसे मोहर मारा, हाय मोर प्यारा, उससे प्यारा कोई ना है। है मतलब उपस्थित है, कभी खत्म ही नहीं होगा। नारायण भी चले जाएंगे, जन्म मृत्यु व्याधि जरा से सब बंधे हैं, ब्रह्मलोक तक बंधा है, लेकिन सद्गुरु का कभी नाश नहीं, क्योंकि सद्गुरु शून्यमकार है। जब शून्य भी खत्म हो जाएगा भगवान, तो फिर कुछ होना ही जरूरी नहीं, फिर सब खत्म, और सब खत्म तब भी शून्य कभी नहीं खत्म। इसीलिए साहब ने कह दिया, है मोरा प्यारा यहाँ तन मन तुम परवारा। दूसरी लाइन कहते, मैं बैरागी। काहे की बैरागी हूं? साथे भी दाजी कह रहे हैं, काहे का बैराग चढ़ा है हमारे ऊपर? शक्तियां पाने के लिए, महत्व पाने के लिए, वरदान पाने के लिए, धन बढ़ाने के लिए नहीं। मैं बैरागी तुम्हारे दरस की, मांगू चरण करारा, मांगू चरण करारा, माने एकदम मजबूती से चरण न छूटे, बाकी सब कुछ छूट जाए, यहां तक हमारा शरीर भी छूट जाए, तेरा चरण ना छूटे। जो तुम चाहो मुक्ति जन्म का, जो तुम चाहो मुक्ति जन्म का, तो भाजी भाजी, तो भाजी भाजी, स्वामी कह रहे तो भजो ना, उसका स्मरण करो। निस्दीन राहत, निस्दीन राहत, कहां? उसे धोखा देके, उससे चोरी करके, उससे बैर करके, उससे दूरियां बना के। निस्दीन राहत कदम की छैया, एक एक कदम उसके देखते जाओ, एक एक कदम उसकी ओर बढ़ाते जाओ। निस्दीन राहत कदम की छैया, काहे के लिए कदम पे कदम बढ़ा रहे? भगत एक एक कदम ऊपर काहे चढ़ता है? क्योंकि वो हमारे लिए सोनी सेज वो लगाए बैठा है। कोई आएगा हमारा, हम उसके साथ बैठेंगे इसी सेज पर। सोनी सेज निहारा, देख रहे हैं उसे कि हमारे लिए वो बैठा है, अपनी सेज लगाए। कभी हमें उस पे बैठने को अगर मिल गया, इस धरती पे आना सफल हो गया। देवी दास के प्रभु जग जीवन, देवी दास के प्रभु जग जीवन, तुम समर्थ साईं, तुम समर्थ साईं। वो समर्थ है, वो साईं है, वो दाता है। तुम ही पार उतारा,
तुम ही नी पार उतारा है मोरा प्यारा। ये हमें गर्व है, ये हमें गर्व है कि हम ऐसे अपने सद्गुरु से जुड़े हैं जो है मोरा प्यारा। या तन मन तुम परवारा। हम आज से नहीं उसके हैं भगवान, हम उसके आज से नहीं हैं। हम साहब देवीदास जी महाराज के वंशज हैं। हमारी सद्गुरु ने, साहब देवीदास जी महाराज ने अपने सद्गुरु में गुलामी स्वीकार किया। आज 11वीं 12वीं पीढ़ी उतर रही है और आज पीठाधीश्वर सप्तम बने बैठे हैं।